की मृत्यु होती है और वो परिवार इतना भी सक्षम नहीं है कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सके, तो ऐसे में सरकार 3000 रुपए की तत्काल सहयोग राशि देती है और ये प्रत्येक पंचायत में 5 लाभुकों के लिए एडवांस में ये राशि रखी होती है, जो कि पंचायत के खाते में सुरक्षित होता है और वहां से वो 5 व्यक्ति की राशि ग्राम पंचायत के जो मुखिया है और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ऐसे राशि की निकासी की जाती है। और ऐसे अगर बीपीएल परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो 3000 रुपए की राशि वहां से वो हमारे प्रतिनिधि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ये भी है कि अगर आप 5 लोगों की राशि निकासी करते हैं पंचायत से, तो वो 5 लोगों को देने के बाद संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से समाज कल्याण की वेबसाइट पे आप अपलोड करेंगे, फिर से वो 5 लोगों की राशि आपके पंचायत में आती है। जो हमारी अगली योजना है वो संबल योजना है। इसके अंतर्गत जो हमारे समाज की जो दिव्यांग व्यक्ति है, एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुत लोग अब भी दिव्यांग के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं और ये बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। तो हमारे समाज के जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उसे अगर किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे कि बैसाखी की जरूरत हो सकती है, बेड की जरूरत, श्रवण यंत्र हो सकता है, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हो सकता है या फिर साधारण ट्राइसाइकिल हो सकता है, किसी भी प्रकार के उपकरण की अगर उन्हें आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना है। इसमें सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति की दिव्यांगता 60% या उससे अधिक की है और वो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है। दिव्यांगता के कई प्रकार हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी व्यक्ति की दिव्यांगता अगर 60% या उससे अधिक है और उसकी दिव्यांगता का प्रकार चलन फिरंत दिव्यांगता है अर्थात लोकोमोटर है, तो ऐसे व्यक्ति को एक 42,000 रुपए की गाड़ी सरकार मुफ्त में प्रदान करती है। और इसके लिए आवेदन कहीं से भी समाज कल्याण की वेबसाइट में सबसे ऊपर उसी का लिंक है कि आप मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अभी तक हम लोग अररिया जिला में 287 लोगों को ऐसी गाड़ी प्रदान कर चुके हैं। जो भी आवेदन उसके बाद आए हैं वो भी प्रक्रियाधीन है और जल्द ही हम उनको भी वो गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जिनकी दिव्यांगता 60% से कम है, ऐसे व्यक्ति जो अन्य उपकरण है मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल छोड़ के, उसके लिए वो एलिजिबल है। इसके लिए आप आवेदन प्रखंड कार्यालय में देंगे तो भी हमें जिला स्तर पे प्राप्त हो जाएगा और हम उसको जिला में बुला के और वो गाड़ी या फिर बैसाखी या जिसके लिए भी उन्होंने आवेदन किया वो हम उसको प्रदान करते हैं। जो हमारी अगली योजना है वो बुनियाद केंद्र से संबंधित है। अररिया जिला अंतर्गत 2 अनुमंडल है, अररिया और फॉरबिसगंज। अररिया अनुमंडल अंतर्गत अररिया ब्लॉक परिसर में हमारा एक बुनियाद केंद्र अवस्थित है। इस केंद्र में कुछ सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि जो भी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के जो भी पेंशनर है, ऐसे व्यक्ति को अगर घुटने में दर्द है या आंख की समस्या है या सुनने में समस्या है या फिर किसी भी रूप में अगर फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधाएं हैं कि आपके घुटने में दर्द है, जोड़ में दर्द हो, तो ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क वहाँ पे सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और वहाँ पे इस चीज के विशेषज्ञ, इस रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, तो आप उसको जाके आप उसका प्राप्त कर सकते हैं। उसी बुनियाद की एक गाड़ी भी आती है जो सभी पंचायत में समय समय पे आती है, आज भी आई हुई है उस मोड़ के उस साइड में, तो जाते समय यहाँ से आप अनिवार्य रूप से वहाँ भी आप मदद ले सकते हैं। अंतिम जो हमारी योजना है वो एक अधिनियम है सरकार का, माता पिता भरण पोषण अधिनियम और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित। इसके अंतर्गत कोई समाज का वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और वैसे लोग अगर अपने आश्रित से किसी भी रूप में प्रताड़ित होते हैं या आश्रित में उसके बेटे भी हो सकते हैं या बेटियां हो सकती है, तो वो अगर अपने आश्रित से किसी भी रूप में प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाके अपना एक लिखित आवेदन देंगे और तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी उस अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जो उनके आश्रित है उसको एक निश्चित राशि प्रतिमाह देने के लिए अधिनियम के तहत बाध्य कर सकता है। तो सभी युवाओं और वरिष्ठ जन दोनों से अनुरोध है कि वरिष्ठ जनों से अनुरोध है कि अगर वो प्रताड़ित होते हैं अपने आश्रित से तो निश्चित रूप से इसका आवेदन दें, और युवाओं से अनुरोध है कि वो अपने वरिष्ठ जन हैं उनका ध्यान रखिए, उसके भरण पोषण का ध्यान। धन्यवाद। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी